हेलो बेटा, आज हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो देखिए, कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी की समस्या, सकल मांग, सकल पूर्ति तथा सामान्य कीमत स्तर। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थव्यवस्था की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। शेपिरो के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र सारे अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या विषय सामग्री क्या क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों तथा सामाजिक लेखांकनों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है रोजगार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत रोजगार व बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम इसके अंतर्गत प्रभावपूर्ण मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग और कुल निवेश गुणक आदि का अध्ययन करते हैं। आगे है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण व उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसमें मुद्रास्फीति व मुद्रा विस्फीति का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य होने वाले व्यापार का भी अध्ययन करते हैं, इसलिए इसमें ट्रैफिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत व संरक्षण आदि समस्याओं का अध्ययन का बहुत महत्व हो जाता है। आगे है मुद्रा का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में हम मुद्रा के कार्यों और उनसे संबंधित सिद्धांत व संरक्षण सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम बैंकों व वित्तीय संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। आगे है आर्थिक विकास का सिद्धांत। इस अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सरकार की राजस्व और मौद्रिक नीति का अध्ययन भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो सबसे पहले है अध्ययन का क्षेत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति, एक गृहस्थ, एक फर्म या एक उद्योग के स्तर पर दुर्लभता व चुनाव संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थशास्त्र के स्तर पर दुर्लभता व चुनाव की समस्याओं का अध्ययन करता है। नंबर 2, सामूहिकता की मात्रा। समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में व्यष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक चरों की सामूहिकता की मात्रा सीमित होती है। नंबर 3, केंद्रीय समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या उत्पादन व रोजगार निर्धारण है। नंबर 4, सरकारी हस्तक्षेप। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप व सार्वजनिक संस्थाओं का हस्तक्षेप कम होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप व सार्वजनिक समस्याओं का हस्तक्षेप अधिक होता है। नंबर 5, निर्धारक तत्व। व्यष्टि अर्थशास्त्र का निर्धारक तत्व कीमत होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का निर्धारक तत्व आय होती है। आगे है विभिन्न मान्यताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में माना जाता है कि कुल उत्पादन व रोजगार स्थिर हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इन्हें परिवर्तनशील माना जाता है। नंबर 2, समष्टि अर्थशास्त्र की मान्यता है कि उत्पादन व आय का वितरण तो स्थिर है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसे परिवर्तनशील माना जाता है या माना गया है। आगे है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में संबंध बताइए, या फिर ऐसे आ जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता पर नोट लिखिए, या आ जाए क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है तो वह प्रतियोगी क्यों, या फिर क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र प्रतियोगी हैं, तो आपको क्या आंसर देना है। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र का आपस में गहरा संबंध पाया जाता है, क्योंकि दोनों अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है, क्योंकि जब एक फर्म मजदूरी तय करती है तो वह यह देखती है कि अर्थव्यवस्था में अन्य फर्में क्या मजदूरी दे रही हैं। इसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर होता है कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने हेतु हमें व्यक्तिगत आय को जोड़ना पड़ता है।
इस तरह हमें समस्त अर्थव्यवस्था के कार्यों को समझने हेतु व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार को समझना जरूरी है। ठीक उसी तरह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का जोड़ है। इस प्रकार दोनों अर्थव्यवस्था गाड़ी के दो पहियों के समान है। अर्थव्यवस्था के सुचारू चलाने हेतु दोनों अर्थशास्त्रों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोनों अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। तो ये बेटा आपके 4 क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं। इनको आप लर्न और राइट दोनों कीजिए। ठीक है, थैंक यू।